बच्चों, आपके मैसेज आ रहे हैं कि जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, लास्ट असाइनमेंट जो स्टिक्योमेट्री पे बेस्ड है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि थोड़े न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है, उस असाइनमेंट से काफी प्रॉब्लम्स आप भेज रहे हैं। ओके, पहली बात, प्रॉब्लम आप भेज रहे हैं ये दुख की बात नहीं है। मतलब मेरे लिए पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है कि आप प्रॉब्लम भेज रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, प्रॉब्लम भेजने का कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दिमाग कम है अगर आप प्रॉब्लम भेज रहे हैं तो। ओके, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस से ही आप टॉप कर पाएंगे। जो टेस्ट आने वाला है वो 4 मई को जो टेस्ट है उसमें आपको टॉप करना है। राइट, ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, तो मेरे ही ख्याल से जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसे टॉप करना है उसमें। राइट, देखते हैं अब आप ये वीडियो कितने बच्चे सीरियस लेते हैं। तो इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 12 into 10 raised to power 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन AaO8 70। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें थोड़ी बेसिक बातें समझनी है, बेसिक बातें सीखनी है, जो आपने 10th में सीखी थी, बट उन्हीं सारी बातों को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। ओके, देखिए वो बात क्या है। आपको पता है एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हम मानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। मतलब एक नहीं, मतलब कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। राइट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। अगली बात, हम ये मानते हैं कि किसी एटम का जो वेट है, एटम का जो वजन है, वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। हम ऐसा मानते हैं, बट द फैक्ट इज दैट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एटम का वेट होता है। एक एटम का जो वजन है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। बट इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। अबाउट 10,000 टाइम्स लेस वेट होता है इलेक्ट्रॉन का। ये हम आगे पढ़ेंगे ये सारी बातें अगली यूनिट में। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि एक एटम का जो वेट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। जैसे अगर आप आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, अगर आपके वेट की बात की जाए, आपका जो वजन है, आपके शरीर का जो वजन है, वो कुछ और नहीं बल्कि किसका वेट है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही तो वेट है, क्योंकि आपका शरीर छोटे छोटे एटम से मिलकर ही तो बना है। और एटम्स में 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो हम मानेंगे कि उसका वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। मतलब मेरा और आपका जो वजन है, जो वेइंग मशीन पे वेट आ रहा है 50 किलो, 45 किलो, 60 किलो, तो ये वेट हमारे अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। क्योंकि एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये उस एटम का मास नंबर कहलाता है। मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। यानी अगर मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर हो गया 70। ठीक है, अगली बात सुनिए। ये तो बात हो गई मास नंबर की। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगली बात बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पर सवाल उठता है वो कौन सी चीज है जो किसी का एटॉमिक नंबर डिसाइड करती है। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 उसमें 6 कार्बन में क्या है जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया? क्या है कार्बन में? कार्बन के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ये डिसाइड कर रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। मैं अपनी बात एक बार जनरलाइज करता हूं। किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट, एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह आई थिंक आपको पता
पता हो चुकी होगी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन है। ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते रहते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Na का एटॉमिक नंबर 11, Na पॉजिटिव का 11, दोनों का एटॉमिक नंबर 11 ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर 11 है क्योंकि दोनों के अंदर 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसमें 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे हम -1 चार्ज मानते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन पे -11 चार्ज हो गया, -11 चार्ज हो गया। एक प्रोटॉन पे हम +1 मानते हैं तो 11 प्रोटॉन हैव +1 पॉजिटिव चार्ज, 11 प्रोटॉन हैव +11 पॉजिटिव चार्ज। तो 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए सोडियम के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं दिखाया, बट यहां हमने +1 चार्ज दिखाया, जो ये दिखा रहा है कि यहां प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। 11 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव बच गया ना, वो पॉजिटिव यहां हमने दिखाया है। ओके, राइट। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई क्या, कि एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। अगर कोई एलिमेंट, जैसे मैंने यहां कार्बन लिख दिया और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया, राइट, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 हो तो देखो सवाल क्या है, मैंने आपको एक एटम दिखाया, ये बताया कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सोचना स्टार्ट किया। आपने सबसे पहले आपके दिमाग में आया एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज भी होंगे यहां। अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहां, तभी तो यहां कोई चार्ज नहीं दिखाया हमने, +1 -1 कुछ नहीं दिखाया, ये न्यूट्रल है। ओके बच्चों, तो ये तो थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात। अगर मैं यहां +1 चार्ज दिखाता तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या दो मतलब निकाले जा सकते हैं, कि या तो यहां 7 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, या 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सी बात सही है? 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है तब भी +1 चार्ज आएगा, ऐसा भी हो सकता है तब भी +1 चार्ज आएगा। इनमें से कौन सी बात सही है? ऑब्वियसली ये बात सही है, क्योंकि ये बात सही है क्योंकि कभी भी प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। इसके अंदर 6 प्रोटॉन थे, राइट। अगर ये कार्बन ही है तो इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन रहेंगे। याद रखो, अगर इसके पास 7 प्रोटॉन आ गए तो ये कार्बन नहीं नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ही किसी एटम का वजूद है, उसकी पहचान है। प्रोटॉन डिसाइड करेंगे कि तू क्या है, मतलब किसी एटम के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। हाइड्रोजन तब तक हाइड्रोजन है जब तक उसके पास एक प्रोटॉन है। अगर उसके पास 2 प्रोटॉन हो गए तो हाइड्रोजन नहीं हीलियम बन जाएगा। ओके, कार्बन जब तक कार्बन है तब तक उसके पास 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन 6 निकलो 6 और आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रोटॉन जब तक 6 है 6 है वो कार्बन है। अगर एक प्रोटॉन चला गया तो वो बोरोन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, पर जब तक 6 प्रोटॉन है वो कार्बन है, राइट। तो कार्बन चेंज नहीं होंगे। अगर +1 चार्ज आया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अगर -1 चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, राइट। तो +1 -1 चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, बट प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हो गए तो वो रहेगा ही नहीं जो वो है। ओके बच्चों, तो इस बात को यही खत्म करते हैं, विराम देते हैं, इस बात को आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मास नंबर की। जैसे ये लिखा हुआ है O870, तो जब भी हम किसी एलिमेंट या एटम को लिखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड के बॉटम में, मतलब यहां हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो ये 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। यहां हम हमेशा मास नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने 2 लिख दिया यहां, तो 2 इसका मास नंबर है, मास नंबर है। तो 17 क्या है इसका मास नंबर। अगर मैं ये देखूं यहां 17 लिखा है, जब भी आप राइट के अपर साइड देखेंगे ये मास नंबर दिखाता है, राइट। ऑक्सीजन का मास नंबर 17 है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी
इस ऑक्सीजन एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल 17 चीजें हैं, जिसमें कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं यहां? जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, मतलब 8। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 9, तभी तो 17 आए गए। या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए 17 माइनस 8 9। ओके, तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के एक एटम में इस ऑक्सीजन के एक एटम की मैं बात कर रहा हूं। कोई दूसरा ऑक्सीजन भी देखोगे आप, दूसरा ऑक्सीजन कैसा होता है हम अभी बात करेंगे। फिलहाल इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, 9 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? ऑब्वियसली अगर इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको, अगर ये ऐसा दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, +1 -1, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8 है। ओके, ये अगली यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट अभी इस असाइनमेंट में ये क्वेश्चन पूछा है तो हम अभी डिस्कस करेंगे इसे। ये असाइनमेंट करना है आपको, ये IIT एडवांस के लेवल का असाइनमेंट है। इसे सोल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो आप एम्स तक के लेवल को टच कर रहे हैं। इसे सोल्व करना है बच्चों, इस असाइनमेंट को, चाहे एक एक क्वेश्चन पे हमें काम करना पड़े, बट इस असाइनमेंट को सोल्व करना है। चलिए बच्चों, तो ये है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब पता लग गया आपको? इसका मतलब 3 चीजें हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 8, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 प्रोटॉन। मास नंबर कितना है? मास नंबर है 17। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 को इस साइड लेके जाओगे तो न्यूट्रॉन आ गए 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहां। तो ये 3 चीजें हमने यहां से पता की। ओके, अब सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस सवाल में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इन दिस नंबर ऑफ एटम्स, इतने एटम हमारे पास है, तो बताओ कितने न्यूट्रॉन है। तो पहले तो ये बताओ एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? एक ऑक्सीजन के एटम में 9। 2 अगर ऑक्सीजन के एटम होते तो कितने होते? 18। 3 अगर ऑक्सीजन के एटम होते तो 27, राइट। 12 इंटू 10⁻25, ये ऑक्सीजन है, 0 नहीं है ये ऑक्सीजन, राइट। इतने ऑक्सीजन हमारे पास है, तो 12 इंटू 10⁻25 इंटू 8 इंटू 9, सॉरी 9 कहां से आया? क्योंकि मेरे पास इतने ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन में 9 न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे? 108, 12 9 108 इंटू 10⁻25 न्यूट्रॉन्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट से। बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in 2 atoms of the element. If mass of one atom is this, then calculate the number of। अगर एक एटम का मास 3.32 into 10⁻⁻23 ग्राम हो, एक एटम का मास है। सॉरी, मैं पहले लिख लेता हूं। देखिए, एक एटम का मास इतना है, तो एक मोल एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास अगर ये है तो एक मोल एटम का मास कितना होगा? मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23। तो यहां से एक मोल एटम का मास, ये 23 प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हो, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 10⁻23 इंटू 10⁻⁻23, तो 10 की पावर 23 प्लस -23, तो -23, ये 0 समथिंग रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, हम यही कह देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 20 आएगा, राइट। तो यहां से एक मोल एटम का मास 20 हो गया, ठीक है। अगर एक मोल एटम का मास 20 है, मतलब एक मोल का मास 20 है, राइट, तो ये उसका मास नंबर भी है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? आई नो, बट इसे ऐसे समझो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन देखा था 817, तो 17 इसका मास नंबर था, राइट। मास नंबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट था, राइट। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इतने थे। मास नंबर का एक और मतलब भी निकलता है कि अगर हम ये ऐसे ऑक्सीजन के
एक मोल एटम लेंगे तो उसका वेट 17 ग्राम होगा। आई रिपीट बच्चों, मास नंबर आपको दो चीजें बताएगा। क्या क्या? मास नंबर एक तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट बताएगा, प्लस इसके अलावा जो ये दूसरी बात बताएगा वो है एक मोल का मास। ओके, हम मोस्ट प्रोबेबली उस टेस्ट से पहले ये भी समझेंगे कि एटॉमिक मास पॉइंटों में क्यों आता है, मास नंबर एग्जैक्ट कैसे रहता है, होल नंबर कैसे रहता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि एटॉमिक मास पॉइंट्स में आता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। ये 1.008 क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले 1-2 लेक्चर्स में। पर फिलहाल आप मेरी एक छोटी सी बात लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट है या मास नंबर उसके एक मोल का मास है। राइट, तो ऐसे ऑक्सीजन, इसके अलावा ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं? ऑक्सीजन ऐसा भी हो सकता है बच्चों, मतलब 817, 816 जिसका मास नंबर 16 हो, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट 16 हो, 17 की बजाय। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो भाई 8 ही रहेंगे अगर ऑक्सीजन है तो। यहां न्यूट्रॉन 8 है, यहां न्यूट्रॉन 9 है। समझे? न्यूट्रॉन का फर्क है इन दोनों ऑक्सीजन में। ओके, तो अगर आपके पास ऐसे ऑक्सीजन है, ऐसे जिनका मास नंबर 17 है, तो अगर आपने वो एक मोल लिए हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 लिए हैं, तो उसका मास 17 ग्राम होगा। ये मतलब है इसका। राइट, चलिए तो मैं इसको हटाता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके एक मोल एटम का मास 20 है। राइट, तो 20 उसका मास नंबर भी हुआ ना, और मास नंबर का मतलब होता है एक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन ए सिंगल एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मास नंबर है। राइट, एक और बात, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर हम इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये अगली यूनिट की बातें हैं सारी। बट मैं आपसे पहले कह चुका हूं, इस असाइनमेंट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बट डरने की बात नहीं है। आप ये मानो कि आप अगली यूनिट की बातें भी यहां सीख रहे हैं। हार नहीं माननी, बस टॉप करना है बच्चों, बहुत शिद्दत से पढ़ना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो वहां पे पूछा है दो एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक एटम में तो कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है? 20। तो दो एटम में कितने होंगे? 20 इंटू 2 40। तो इसका आंसर 40 है, सेकेंड का। आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं थर्ड न्यूमेरिकल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इन 9.5 ग्राम ऑफ PO43 नेगेटिव। ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो आप ये बताओ, अगर आपके पास ये एक आयन है, आयन, मैं आयन वर्ड यूज कर रहा हूं, आयन किसके लिए किया जाता है? तब कोई चार्ज आ जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ये चार्ज नहीं होता तो मैं इसे एटम या मॉलिक्यूल कहता। याद रखो बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल का मतलब ही एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज ना हो। अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो आयन कहलाता है। तो ये एक आयन है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरे पास 9.5 ग्राम है। राइट, पहले आप एक और बात देखिए कि अगर मेरे पास ये एक आयन होता, एक सिंगल, राइट, एक मोल नहीं, दो मोल नहीं, सिर्फ एक होता, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है प्लस 15 प्रोटॉन है एक फॉस्फोरस में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ठीक है, राइट। अगर मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, 0 नहीं है, 40 नहीं समझना इसे। 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, PO4, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे फॉस्फोरस में 15 प्लस 4 ऑक्सीजन में 32, तो ये आ गया 47 इलेक्ट्रॉन्स PO4 में। अब मैं इस पे एक नेगेटिव लगा देता हूं, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 48। इसे एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं 50, एक और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं 51, एक और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं 52।
इसका मतलब इसके एक आयन में 52 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसके एक आयन में 52 इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे पास ये 9.5 ग्राम है। अब देखते हैं 9.5 ग्राम में कितने PO4 है। जितने PO4 आएंगे, PO4 3 नेगेटिव है, सॉरी 51 है, सॉरी बच्चों 51। तो मेरे पास एक PO4 3 नेगेटिव में 51 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना है, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास दो PO4 3 नेगेटिव है तो एक में 51 तो दो में 51 इंटू 2। अगर आपके पास 3 PO4 3 नेगेटिव है तो 3 इंटू 51। अगर आपके पास 10 PO4 3 नेगेटिव है तो 10 इंटू 51, राइट। तो हमें अब ये देखना है कि हमारे पास कितने PO4 3 नेगेटिव है। इसके लिए हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसको हटा रहा हूं मैं। इसके लिए हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। मोल का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 9.5। मोलर मास कितना है? फॉस्फोरस का 31 होता है। देखना इसका 64, तो ये हो गया 4 और 1 5 6 3 9 95। ये आ गया 0.1 मोल। कौन है मेरे पास 0.1 मोल? PO4 3 नेगेटिव, राइट। तो एक PO4 3 नेगेटिव में 51 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल मेरे पास? 0.1 इंटू 51 इज इक्वल टू 5.1 मोल इलेक्ट्रॉन। मोल को एग्जैक्ट नंबर में बदलना है। 5.1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। बच्चों 126 AMU 120। हाइड्रोजन आपको 3 फॉर्म में मिलेगा। 3 फॉर्म में मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा मतलब इसका मास नंबर 1 है। एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा जिसका मास नंबर 2 होगा। एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा जिसका मास नंबर 3 रहेगा। इसे प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्रिटियम कहते हैं। इसे D से भी दिखाते हैं, इसे T से भी दिखाते हैं। ओके, मैं फिर बता रहा हूं कि ये अगली यूनिट में आएगा डिटेल में, राइट। ओके देखिए, तो H ये है आपके पास। अगर मैं यहां इस H की बात करूं, प्रोटियम की बात करूं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसको P से नहीं दिखाते। एक बार कहा गया था कि प्रोटियम को P से दिखाएंगे, बट पता लगा P तो हम पहले ही फॉस्फोरस को दे चुके थे ये सिंबल, इसलिए इसको P से नहीं H से ही दिखाते हैं। मैं फिर दोबारा बताता हूं, प्रोटियम इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर 2 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 होंगे। एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन तो एक फिक्स हो गया, एक न्यूट्रॉन है। आई होप आप बता सकते हो कितने न्यूट्रॉन है यहाँ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 है, जिनमें से एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन 2 है, तो यहाँ 2 न्यूट्रॉन है। एक और बात, प्रोटियम हमारे पीरियडिक टेबल का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। नहीं तो हमारी पीरियडिक टेबल में कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो, ये अकेला ऐसा है, राइट। अब मैं H2O की बात करता हूं, तो H2O का जो ये H है ये प्रोटियम को दिखाता है, राइट। तो H2O, H में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और जो ये ऑक्सीजन है ना ये 16 वो रहता है, तो इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है। एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। 54 ml H2O है, तो देखना पड़ेगा H2O कितने हैं आपके पास। इसके लिए वाटर की डेंसिटी 1, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी 1 तो वॉल्यूम इक्वल टू मास। और ऐसा नहीं कहना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज। डेंसिटी 1 है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता लग जाएगा आपको। तो यहां से मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इक्वल टू मास, मतलब 50 ml 54 ml 54 ग्राम के बराबर होगा, मतलब 54 ml को मैं 54 ग्राम भी कह सकता हूं। यानी मेरे पास 54 ग्राम H2 है। तो देखते हैं मोल कितने हैं। वेट अपॉन मोलिकुलर मास, 3 मोल है H2O। तो बताओ कितने मोल ऑक्सीजन है? 3 मोल ऑक्सीजन है, 6 मोल हाइड्रोजन है। भाई एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 3 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को मैं नहीं लिख रहा, न्यूट्रॉन बताने हैं। इसके एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, तो बताओ टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे? 3 गुना 8 मोल न्यूट्रॉन, मतलब 24 मोल न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही है, हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है यहाँ। ठीक है बच्चों, ये 5 न्यूमेरिकल मैं जल्दी से सॉरी अभी आगे कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसे बताते रहिए। हम कोशिश करेंगे हर वीडियो में 10 न्यूमेरिकल कवर करें। फिलहाल मैं 5 कर रहा हूं, अगर इनमें टॉप 10 में से कहीं डाउट रहता है तो फिर पूछिए।